नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मे बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विद द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ देयर एटम। तो कौन कौन सा ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है? 3d3। तो 3d3 को आप मानो 4s2 3d3 एंड 4s2 3d5, ये दिया हुआ है 4s2 3d5 एंड 3d8 एंड 3d4। चलो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3d3। तो 3d3 का क्या मतलब है? देखो 3d3 का ये मतलब है ऑर्गन तक तो हो ही गए, फिर आए 4s2 मतलब 18 तो यहाँ पर हो गए, ठीक है। 18 2 20, ठीक। 4s2 20 और 3d3 मतलब 3 कितने हो गए? 23। तो जरा 21 होता है स्कैंडियम था, टाइटेनियम का कितना होता है? 22 और वेनेडियम का होता है 23। तो 23 वाले की बात हो रही है, तो ये है वेनेडियम। तो अब देखो ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। ये 4s2 निकल सकते हैं, तो चलो +2 स्टेबल स्टेट, और ये 4s2 के साथ साथ 3d3 भी निकल सकते हैं, तो इसका मतलब इसका +5 भी क्या है? स्टेबल है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 3d5। तो 3d5 जरा किस किस का होता है? एक तो 3d5 पहले ये पता है ना आपको, 3d सीरीज के लिए बोल रहा है ये बात। तो 3d5 किस किस का होता है? तो 3d5 ये देखो 3d5 किस किस का होता है। एक तो भरे जाते हैं 4s1, तो ऑर्गन प्लस ऑर्गन का हो गया 18 प्लस एक 4s1 में एक 19 और 5 कितने हो गए? 19 5 24 हो गए, 19 4 यही 24, ठीक है, सही है 24। तो ये 24 होता है क्रोमियम का। तो आप याद करो, अब आप कहोगे कि सर क्या हम 4s1 की जगह 4s2 भर सकते हैं? नहीं, क्रोमियम के याद करो क्या होता है, हाफ फिल ऑर्बिटल की वजह से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर चला जाता है ना। तो ये क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, हाफ फील्ड की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो 4s1 3d5। तो क्रोमियम, क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? देखो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 1 निकल जाए और ये 5 ही निकल जाए, मतलब कि +6 वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है क्रोमियम का, आप देखोगे तो। अब देखो 3d5 में और क्या क्या ऑप्शन है। एक है 4s2 3d5। अब देखो 3d5 ये मैग्नीज का भी तो होता है। मैग्नीज का क्या एटॉमिक नंबर है? मैग्नीज का है 25। 25 में मतलब आप कैसे लिखोगे? आर्गन 18 हो गए, देन 4s2 भरा जाएगा 20 हो गए, देन 3d5, ये 3d5 ही तो बोल रहा है कि डी में 5 है। चलो तो 18 2 20 5 25 हो गए, तो 25 मैग्नीज। अब ये कौन कौन से स्टेबल हो गए जरा देख लो। एक तो ये +2 वाला स्टेबल हो जाएगा, +2 वाला स्टेबल हो जाएगा, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। और एक क्या होगा, 2 ये चलेगा 5 ये चलेगा, तो इसका मतलब कितने चले गए? 7 चले गए। तो +7 वाले के भी मिलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज की पता ही होगा, Mn+2 में भी मिलता है, और किस में मिलता है? Mn किस में मिलता है? +7 में भी मिलता है। जब आप आगे पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह के कंपाउंड पढ़ोगे तो आप देखोगे +7 में भी मिल रहा है। नेक्स्ट ऑर्गन 4s2 3d8। तो 3d8 का ये बताओ किस किस का है? तो 3d ऑर्गन का कितना हो गया? 18 हो गया, ओके। देन 2 हो गए 20 हो गए, देन 8 हो गए 28 हो गए, तो 28 होता है निकेल का। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके क्या कौन सी ज़्यादा स्टेबल स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट है। केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं। तो निकेल के जितने कंपाउंड मिलेंगे जनरली +2 में ज़्यादा स्टेबल वाले कंपाउंड मिलेंगे। 3d4, तो याद करो क्रोमियम का क्या होता था? क्रोमियम का 4s1 और 4s2, यानी कि 18 तक तो वो हो गए ऑर्गन, ठीक है। तो 4s2 दो 20 और 3d5 होता था तो 25 होते थे। तो इन 25 को, 4s2 3d5 इन 25 को कैसे लिखते थे आप? ये देख लो, 3d, एक मिनट, 24 होता था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 24 होता था 3d4। तो ऑर्गन 18 हो गया, ठीक है, दो 20 हो गए, ठीक है, और 4 कितने हो गए? 24 हो गए। तो ये किसका था? क्रोमियम का था। अब ये 4s2 ना होके 3d5 हो जाते थे, 4s2 ना होके 4s1 हो जाते थे, और ये 3d5 हो जाते थे। एक 4s वाला इधर चला जाता था। क्यों चला जाता था? क्योंकि डी के कितने ऑर्बिटल डब्बे होते हैं? 1 2 3 और 4, और 4s के कितने होते थे? 2। तो ये एक इधर को जाके इधर को चला जाता था। तो अब जो 3d5 है वो हाफ फिल्ड है,
तो एटम क्या होता है, ए एकदम स्टेबल फील करता है। तो 4s1 3d5, ये 3d4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इज नॉट द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी डी ब्लॉक एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन, किसी की ग्राउंड स्टेट नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए